नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हम एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब, कराते हैं आपको बाजार में एक अच्छी शानदार मुनाफे वाली और किसी भी जोखिम से रहित ट्रेडिंग की तैयारी, ताकि आप अपने निवेश को सोच समझकर और सही जगह पर करें। तो आज भी ये सारी बातें होंगी और ढेर सारी बातों के अलावा आपके सवालों के जवाब देंगे। और नंबर आपको पता है कि कहाँ अपने सवाल पूछने हैं। फिर भी जो दर्शक नए जुड़े हैं, क्योंकि रोज ढेर सारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं, 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। फिर निश्चिंत होकर जितने चाहें उतने सवाल हमें भेजें, खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देने में। इसके अलावा जो दर्शक हमें ऑनलाइन देखते हैं, यानी कि फेसबुक या एक्स पर इस शो को लाइव देखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ से भी हम आपके सवाल पिक कर लेते हैं। इसके अलावा मेल पर भी आप भेज सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके ज़्यादा बेहतर और आसान हैं। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल एनालिस्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। जायसवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। कल की स्ट्रैटेजी बनाएंगे दर्शकों के लिए, मंगलवार को क्या करना चाहिए बाजार में, और साथ ही उनके जवाब भी लेंगे आपसे। राइट, लेकिन उससे पहले जरा बाजार पर एक नज़र डाल ली जाए कि सोमवार को बाजार ने कैसा रुख दिखाया। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 329 पॉइंट चढ़ा, 81,636 पर टिका और निफ्टी 98 अंक की बढ़त लेने में कामयाब रहा। 24,968 पर बंद हुआ, 25,000 से थोड़ा सा दूर रह गया। IT, रियल्टी, मेटल, फार्मा इंडेक्स में खरीदारी थी, जबकि PSU बैंक, एनर्जी, PSE शेयरों में दबाव का दिन। निफ्टी बैंक 10 अंक गिरा, 55,139 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स 72 अंक चढ़ा, लेकिन फ्लैट रुख के साथ बंद हुआ। निफ्टी में 50 में से 33 तो सेंसेक्स में से 30 में से 21 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ये हो गई सोमवार की कहानी, और इस कहानी में बड़े निवेशकों का क्या रोल था वो भी देख लेते हैं। FIIs अपनी आदत के मुताबिक बिकवाली करते हुए नजर आए। 2466 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली। उनके आगे DIIs ने स्थिति को हमेशा की तरह संभाला। 3176 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी उन्होंने मार्केट में की, और इसी के चलते आज आपने मार्केट को एक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए देखा है। सो दिस इज सो फार जो कि सोमवार की कहानी है। मंगलवार की कहानी क्या होगी? क्या बाजार में कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर लगभग उसी पैटर्न को बाजार फॉलो करेगा? वो हमें मानस जी बताएंगे। तो मानस जी, सोमवार एक अच्छी शुरुआत, लेकिन मंगलवार के लिए क्या उम्मीदें रखी जाए बाजार से? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, ये सही है कि आज एक कम से कम रिलीफ रैली देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन आज के मूव को देख के अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। मेरा समझना है कि जब तक 25,125 के लेवल को ब्रेक करके निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड ना करने लगे, तब तक आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने की। हालांकि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो 20 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपनी जो लॉन्ग पोजीशन आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, वहां पर 24,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे निफ्टी जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। खरीदारी करेंगे 25,125 के ऊपर, उसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, आज रिकवरी में भी अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइन के फेवर में था। बैंक निफ्टी ने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जिस तरह निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। तो मेरा समझना है अप्रोच अभी भी कॉशियस ही रहेगी और थोड़ा वेट करेंगे, ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में कोई खास बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर 55,000 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर करीब 700 से 800 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो अप्रोच यहाँ पर भी कॉशियस रहेगी। खरीदारी यहाँ पर 55,750 के ऊपर ही करेंगे, उससे पहले बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। राइट, तो ये हो गई मार्केट की बात, जहां निफ्टी के लिए 25,125 का लेवल जो है बहुत अहम है। अगर वहां पर ये निफ्टी भाई साहब पहुंचे तो उसके ऊपर तो आपको खरीदारी करने की सलाह है, एल्स आपको नहीं खरीदना है, कॉशियस रहना है। ऑलरेडी निवेशित है तो फिर एक 24,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मानस जी कह रहे हैं अगर वो टूटा तो फिर निकल जाने की सलाह होगी। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। उसी तरह निफ्टी बैंक में भी वैसे तो आज भी कमजोरी थी, 55,000 तोड़ा या टूटा तो ये फिर 700-800 पॉइंट और नीचे जाएगा, गोता खाएगा। तो जो भी खरीदारी हो 55,750 के ऊपर ही करनी है, और यहाँ पर भी कॉशियस ही रहना है, संभल कर ही चलना है, कोई जल्दबाजी
नहीं करनी है। तो ये ब्रॉडर मार्केट्स के लिए कॉल हो गई। कोई पर्टिकुलर शेयर जहां पर कल आप नजर रखना चाहेंगे मंगलवार को मानस साहब? तो देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है या तो कंटिन्यूएशन देखने को मिला है पिछली रैली का, तो वहां पर बिल्कुल नजर रखेंगे। तो जाइडस लाइफ पहला स्टॉक है जहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतरीन वॉल्यूम भी आज देखने को मिले हैं। तो जाइडस लाइफ में खरीदारी करनी चाहिए। कल 1009 के स्टॉप लॉस से 1055 तक के टारगेट पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज का है। देखिए, एक्साइड में मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। पिछले 2 दिनों में करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन करेक्शन में आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वी शेप रिकवरी देखने को मिली। मेरा समझना है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 395 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 410 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। चलिए, तो दो आपके लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर जैसा बानस साहब कह रहे हैं कि ये पिछले हफ्ते ब्रेकआउट हमें देखा था और तेज़ी अभी भी बरकरार है, तो जाइडस एक्साइड में खरीदारी की सलाह है। और दूसरा जो था वो जाइडस लाइफ था, वहाँ पर भी खरीदारी की सलाह मानस साहब दे रहे हैं। तो ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स है जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है मंगलवार के लिए। एक्साइड में आपको टारगेट मिलेगा 410 रुपये का और 395 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। तो ये दो शेयर जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा मंगलवार के दिन जब आप बाज़ार में ट्रेड करें। ठीक है जी, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर है मिस्टर सुमेर सिंह और कॉल आई है राजसमंद राजस्थान से। सुमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है घड़ी खम्मा। क्या सवाल पूछेंगे? सवाल ये है भाई साहब कि मैंने हिंदुस्तान जिंक के 411 शेयर ले रखे हैं 534 के भाव से। अब मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, रख सकता हूँ साल भर 2 साल भी रख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा राय दे दीजिए। तो हुकुम, यहाँ तो आपको 100 रुपये के आसपास का लॉस हो गया हर शेयर पे। अब करना क्या है वो मानस जी हमें बता सकते हैं। तो मानस जी, हिंदुस्तान जिंक में हैं ये लंबे समय से और भी रुक सकते हैं साल एक भर, लेकिन फिलहाल 100 रुपये का नुकसान है। इस नुकसान के साथ बने रहना कितना सही? देखिए, अगर हम मेटल क्षेत्र के जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पर सबके चार्ट्स निकाल लें, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक वीक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जितने दूसरे स्टॉक हैं, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील हो या हिंडाल्को हो, वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसको देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली की आप उम्मीद ना करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 410 410 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, इस उम्मीद में कि अगर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 450 रुपए के ऊपर निकला, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल गए, तो फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। तब तो 600 रुपए तक के भाव आप माफ करिएगा, 500 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोई कॉल लेना, डायरेक्शनल कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। मेरा सजेशन ये है कि आप इसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसकी तरफ स्विच कर जाए तो बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान जिंक एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां से निकले। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील और हिंडाल्को, इन 3 स्टॉक में देख लें, जो भी आपको पसंद हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर निवेश करें। आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए जी, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंद जिंक के लिए। मानस जी ने आपको स्ट्रेटजी समझा दी और आप उसी पे अगर अमल करें तो आपके लिए एक फ़ायदे की बात हो सकती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कॉलर है मिस्टर अरुण काथे और ये कॉल आई है नासिक यानी महाराष्ट्र से। अरुण साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे सर? सर, मैंने 154 रुपया 94 पैसा पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 2000 शेयर लिया है। तो अभी मुझे 40 रुपए का लॉस है, तो अभी मैं क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नजरिया है 3 से 5 साल तक। अच्छा, लॉन्ग टर्म, यही पूछना चाह रहा था। 3 से 5 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। फिलहाल 40 रुपए का नुकसान है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और उसमें भी बजाज हाउसिंग कैसा करेगी सर? तो काफ़ी लंबे समय के लिए लिया है इन्होंने, फिलहाल तो नुकसान में है, बट क्या लॉन्ग टर्म में ये फायदा दे सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पढ़ने के लिए एक बड़ी लंबी हिस्ट्री होनी चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म के चार्ट पढ़े जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मैं व्यू आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर निगेटिव है और जब तक स्टॉक 130 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक दिक्कत बनी रहेगी। अगर 130 के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, सस्टेन करना शुरू करेगा, तब तो आप ऊपर की तरफ उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले कहना मुश्किल है। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव है और ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक अगर 108 रुपए के नीचे जाएगा तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको 100 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। बेहतर ये है कि अगर जैसा आपने बताया कि 3 से 5 साल के लिए आप रखना चाहते हैं, तो एक बार फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चार्ट्स को पढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए काफी मुश्किल है।
ये जी, और अभी इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं इसके ऊपर, तो फिलहाल के लिए तो मान लीजिए कि देखिए 130 का लेवल काफ़ी अहम होगा। आप ऑलरेडी 40 रुपए के नुकसान में, तो अगर 130 पहुंचा तो आपका नुकसान भी काफ़ी हद तक कवर होगा और उसके बाद ही फिर इसमें चाल आती हुई दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर इसने 108 रुपये के लेवल्स तोड़े, जिससे बहुत दूर ये नहीं खड़ा है, तो फिर ये आपको 100 रुपये तक भी गिरता हुआ नजर आएगा। अब 3 से 5 साल वाकई बहुत लंबी अवधि है और अभी ना इतनी इन्फो है इसके बारे में, तो उतना कॉल लेना मुश्किल है और ये टेक्निकल कॉल है, तो हम आपको एक छोटी अवधि का कॉल दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी लंबे कॉल की दरकार है तो हम और भी आपसे बात कर लेंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये जो आपको मौजूदा टारगेट्स दिए इसका इंतजार कीजिए और जब ये 130 वाला चीज़ आ जाए तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो ये हुआ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर प्रदीप फ्रॉम नागपुर। प्रदीप जी, क्या शेयर्स ले रखे हैं? सर मेरे पास मैस्टेक के 40 शेयर है 2752 के भाव से, और 3 महीने का इसमें एवरेज करे क्या? अगर लंबी का अवधि के लिए रखना है तो मैं रख सकता हूँ, इसमें एवरेज करे क्या पूछना था मुझे सर। तो अभी आप कह रहे हो 3 महीना, राइट? जी, अभी फिलहाल 3 महीने। अगर भाव बढ़ता है तो मैं एवरेज अगर करता हूँ तो लंबा भी रख सकता हूँ। ठीक है, वो तो अभी मानस जी से पूछेंगे कि क्या एवरेज करने की सलाह बनती है। आमतौर पे जब इतना नुकसान हो 150 रुपए का तो नहीं देते हैं एक्सपर्ट, बट स्टिल चार्ट्स देख के मानस जी हमें बताएंगे। तो मानस जी 2 ऑप्शन दे रहे हैं ये, एक तो है कि 3 महीने तो रख सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि आप मुझे एवरेजिंग की सलाह दें और यहाँ से स्थिति सुधरे तो फिर मैं एवरेज करके और लंबा भी होल्ड कर सकता हूँ। तो देखिए, बहुत लंबा व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं मैस्टेक पे, क्योंकि कोई खास ट्रेंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दिख नहीं रहा है। हालांकि जो मीडियम टू लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हम पिछले करीब 20-25 सेशन से देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है और एक बेस बना हुआ है 2350 का। जब तक 2350 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा तब तक मेरा समझना है कि ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और अगर एक बार स्टॉक 27 और 2720 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक टेक्निकल टारगेट आता है करीब करीब 3250 का, वहां तक जा सकता है। इसलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर बने रहिए और 2350 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो अगर आप एवरेज भी करना चाहें तो अगर आप करंट लेवल पे कोई और पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको वही फॉलो करना है 2350 का, और टारगेट भी वही फॉलो करने हैं 3250 के। उसके आसपास है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, वो बेहतर रहेगा। तो थोड़ी सी आपको कॉल लेनी पड़ेगी यहाँ पे सर कि 2350 का एक तो स्टॉप लॉस लगा लेना, उसमें तो ठीक ही है, क्योंकि उसके नीचे बता रहे हैं तो फिर दिक्कतें हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है और ऊपर में 2720 आपके लिए एक अहम लेवल होगा, वो तोड़ गया तो 3250 तक भी ये चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। तो अगर एवरेजिंग भी कर रही हैं, अगर आप चाह ही रहे हैं तो फिर वो 2350 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको जोड़ सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि एक बार ये भाव मिले ऊपर का तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी फिर कर लीजिएगा वहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट 2720 के लेवल्स, उसके ऊपर गया तो 3250 और अभी 2350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह। ठीक है जी प्रदीप जी, ये हो गई मास्टेक की बात। आगे अगला सवाल माफ कीजिए, कहाँ से आ रहा है ये सवाल हमारे पास? सिब्बल साहब फ्रॉम झारखंड। ओके सिब्बल साहब, स्वागत है आपका। हेलो, शायद फोन लाइन पर नहीं है। सवाल क्या है वो देख लेते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, ओके साइबल साहा, होम फर्स्ट फाइनेंस, और देखिए प्रॉफिट वाला शेयर आया लेकिन व्यक्ति फोन लाइन पर नहीं है हमारे निवेशक, कोई बात नहीं। 1310 में लिए थे 50 शेयर्स और अभी 20 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन क्या आगे ये और नजर आएगा बढ़ता हुआ? तो एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सर, होम फर्स्ट फिन, क्या इसमें नजरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए विपिन जी, यहाँ पर अभी कुछ हफ्ते पहले हमने करेक्शन देखा था 1500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। उस करेक्शन में स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। 2 दिन पहले हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला। ये सब बता रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 1200 रुपए के आसपास। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 1174 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक 1400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 1525, और अगर 1525 के ऊपर निकला तो 1675 तक के भाव भी दिखा सकता है। पोटेंशियल है स्टॉक में, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अगर आप सुन भी रहे हो, फोन ना लग पाई हो, कई बार होता है उधर से आवाज़ नहीं आती लेकिन इधर की आवाज़ उधर चली जाती है, तो आपके लिए अच्छा है। देखिए 1174 का तो स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, और बाकी लोग भी जो जिनके पास ये स्टॉक है पर्टिकुलर, 1400 के लेवल अहम होंगे और वहाँ से ऊपर गया तो
1525 और फिर उसके बाद 1675 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन 1174 ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा। होम फर्स्ट फिन में ये स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करने की सलाह होगी। राइट जी, चलिए आगे बढ़ें। पवन कुमार शर्मा फ्रॉम कानपुर। पवन जी, स्वागत है आपका। क्या खरीद रखा है आपने, बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरे पास अडानी एनर्जी सोल्यूशन के 50 शेयर्स हैं। 1075 की पोजीशन से लिया था मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट सर वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है सर। तो अब आगे क्या करना है सर, बता दें। मैं लॉन्ग टर्म कितना वक्त हो गया कि ये 1075, कितना वक्त हुआ आपको? सर लगभग 1 ईयर से ऊपर हो गया है सर, मैंने ले रखा है। तो ओह ठीक है, आगे लगातार गिर भी रहा है। बता दें सर इसका। जी सर, लगातार सर गिर रहा है। ठीक है जी, और कितना रुक सकते हैं? सर 1.5 साल मैं लगभग रुक सकता हूँ इस पे, कोई दिक्कत नहीं सर मेरे को। ठीक है, 1 साल हो गया, 1.5 साल और रुक सकते हैं। लेकिन माना जी जब से लिया है तब से नीचे ही नीचे जा रहा है और इनका जो लॉस है वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है करीब 350 रुपए के आसपास। कोई उम्मीद इनके लिए? नहीं, अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रही है। और देखिए, ये स्टॉक 2022 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बीच बीच में हमने पुल बैक देखे, लेकिन उस पुल बैक में भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये बता रहा है कि हाई लेवल पे लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे तब तक यहाँ पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक स्तर की बात करें, एक लेवल की बात करें, तो वो 1000 रुपए का स्तर है। अगर 1000 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। उससे पहले कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए 750 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। कितना आपने बोला? 750? जी जी, 750 का स्टॉप लॉस लगा। चलिए 750 का स्टॉप लॉस लगाइए। दुआ कीजिए 1000 के ऊपर जाए, और 1000 के ऊपर जाएगा तभी कुछ होगा, और फिर तब मतलब बेच के निकलने की सलाह है, क्योंकि इसमें चार्ट्स पे मामला कुछ जम नहीं रहा। आप 1-1.5 साल और रुकना चाहते हैं, लेकिन देख लीजिएगा, एक बार दोबारा सलाह तब भी ले लीजिएगा। लेकिन फिलहाल तो देखिए कि अगर 1000 तक आ जाए तो उतने में आपका लॉस थोड़ा कम होगा। और 750 रुपये, हाँ ये स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा इसको होल्ड करते हुए। चलिए आगे बढ़ें। सुरेश मनवानी साहब है अब हमारे साथ, कल्याण से आ रही है कॉल। सुरेश जी, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल और क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर क्या हाल चाल? बस जी हम अच्छे हैं, आप बताओ। सर जी मेरे पास GNFC के 200 शेयर्स हैं, 553 की खरीदी है। और GSFC के 500 शेयर्स हैं, 215 रुपए की खरीदी है। तो इन्हें होल्ड कितना टाइम करना चाहिए जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकूं मैं? आपको ये नाम पसंद आ गए जो काफी एक जैसे हैं, GNFC, GSFC, या फिर कोई दोनों कारण है लेने का? दोनों पेरेंटल कंपनीज हैं, तो 1-1.5 महीने से मैंने लेके रखे हुए हैं। किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था अच्छे शेयर्स हैं, लेके रख दो इसको, तो लेके रखे हैं। अच्छा ठीक है जी, आपके दोस्त ने सलाह दी थी आपको, लेकिन अब आपको हम मानस जी से सलाह दिलवाते हैं कि ले तो लिया आपने उनकी सलाह पर, थोड़ा नुकसान दिख रहा है दोनों ही शेयर्स में, GNFC और GSFC। क्या करना चाहिए मानस जी? तो देखिए, पहले GNFC की बात करें तो देखिए जिस स्तर पे इन्होंने लिया है वो बहुत बुरा स्तर नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 800 रुपए से करेक्ट हो रहा था। 470 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया है। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। तो एक बार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो फिर स्ट्रेंथ बन जाएगी। अभी के लिए मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस डीप लगाना पड़ेगा। करीब 460 रुपए के नीचे, 460 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ध्यान रखिए, जब 580 का लेवल ब्रेक हो तो आप फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंटली थोड़ा और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो करीब करीब 700 रुपए के आसपास के हो सकते हैं GNFC में। GSFC कंसोलिडेट हो रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। इसलिए यहाँ पर तो आप अभी बिल्कुल बने रहिए। 184 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 222 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 260 265 की रेंज में भी स्टॉक आ सकता है। ठीक है, तो आपके मित्र ने इतनी बुरी सलाह नहीं दी थी आपको, राइट? लेकिन अच्छा किया कि आपने यहाँ पे बात कर ली। तो आगे क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको मानस जी ने बता दिया। तो GSFC 184 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 222 का इंतजार। चलिए पहले GNFC तो इसी की बात, 460 रुपये के स्टॉप लॉस के इसके नीचे लगाने को बोला है। ओके, 460 के नीचे। और उसमें आगे ये है कि अगर ये 580 तक पहुँच गया तो फिर ये आपको 700 भी दिखाएगा, तो इसको धैर्य के साथ होल्ड करना है। दूसरा है GSFC, वहाँ पे इतने इश्यूज नहीं है, वहाँ पर आप 184 का स्टॉप लॉस लगाइए, 222 का इंतज़ार कीजिए और वो 260 265 आपको दिखाएगा। और जब ऐसा हो तो अपने मित्र को भी और मानस जी को भी धन्यवाद कहिएगा। चलिए इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखें।
वेलकम बैक। और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब ताकि आप बाजार में एक अच्छा और कॉन्फिडेंट ट्रेड कर पाएं। मानस साहब हमारे साथ बने हैं, फटाफट कुछ और सवाल। अगला कॉल है मिस्टर अजमत सिंधी का और आ रहा है गुजरात पालनपुर से। तो अजमत साहब स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं? सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई। हाँ जी बताएं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस बताइए। सर मैं विप्रो 450 से 310 रुपए के रेट से लिया हुआ है। वो Okay. काफी नीचे जा रहा है, उसके आगे कब तक रुकना है जो मेरे को प्रॉफिट देके निकल सकता हूँ मैं? कब होगा प्रॉफिट? 450 रुपए, 450 शेयर, 310 का भाव, 56 रुपए का नुकसान है। मानस जी, इनको प्रॉफिट कब तक हो सकता है? देखिए, इस साल के पहले हाफ में तो आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आईटी स्टॉक हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया है, और उन्हीं में से एक विप्रो भी है। ये लगातार 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार चांस लेना चाहिए। 224 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्टॉक 270 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 300 रुपए या 310 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए जी, तो बने रहिए। 224 का स्टॉप लॉस, 270 क्रॉस करेगा तो 310 के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपके लिए गुंजाइश है, होल्ड कीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हैं शैलू साहब फ्रॉम मैंगलोर। शायद कॉल पे नहीं है, चलिए सवाल ले लेते हैं। तो आपके पास है BEL और 13,000 शेयर्स खरीद लिए आपने, 37 रुपए के भाव पर लिए थे, आज 372 रुपए। देखिए जो बढ़िया शेयर आ रहा है आज वहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो कोई कॉल पर नहीं है। एनीवेज, तो मानस साहब ये तो बढ़िया खरीदारी हो गई इनकी, क्योंकि हर शेयर पे 350 रुपए के आस, मतलब 334 रुपए का प्रॉफिट है और 13,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं इनके पास। तो देखिए, इनको क्या एडवाइस की जाए। ये काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है और इतने टाइम तक पेशेंस दिखाया है। देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर हम BL के चार्ट्स को पढ़ें और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू लेने की कोशिश करें, तो मेरा समझना है कि जो गिरावट हमने पिछले करीब 7-8 हफ्ते में देखी है, वो केवल एक करेक्शन है, क्योंकि उससे पहले हमने 240 से 420 तक की रैली देखी थी। तो केवल करेक्शन की तरह इसको पढ़ें। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। शायद करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो जाए, 350 340 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। लेकिन जब हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आने वाले 12 महीने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एक अट्रैक्टिव रेट पे आ रहा है। अगर 340 350 पे आए तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बढ़िया रेट होंगे। अगर 12 महीने के लिए पेशेंस रखा जाए, मेरा समझना है कि स्टॉक में 450 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। बात है, और थोड़ा पेशेंस रख लीजिए सर, शायद इसीलिए आप फोन लाइन पे आए नहीं। आपने कहा क्या चिंता है, सवाल भेज दो। लेकिन मैं ऐसे कैलकुलेट किया मैंने फोन पर अभी, तो जो मौजूदा प्रॉफिट है वो 44 लाख से ऊपर का जा रहा है, और आप कह रहे 450 के लेवल आ जाएंगे, तो फिर तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, जो ऑलरेडी है, फिर और मज़ा आ जाने वाला है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ शैलू साहब आपको, बात होती तो और मज़ा आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और SMS है हमारे पास, नितिन रेड्डी साहब का। वेदांता आपके पास है और यहाँ पर 650 शेयर है, 453 के भाव पे लिए थे, थोड़ा सा 2-2.5 रुपए का नुकसान है। तो देखिए, वेदांता मेरे ख्याल से पिछले करीब अगर आप एक साल देख लें तो एक साल से कुछ खास किया नहीं है, ग्रेन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन वो जो कंसोलिडेशन है उसकी वजह से लॉन्ग टर्म चार्ट बिगड़े नहीं है। मेरा समझना है कि स्टॉक में आप बिल्कुल बने रहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब पे बने रहिए। 360 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का समय होगा तो मेरा समझना है कि स्टॉक 480 को ब्रेक करके कहीं ना कहीं 600-610 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 360 का स्टॉप लॉस और 12 महीने रख लीजिए, और 480 को ब्रेक किया तो ऊपर 600-610 वो रेंज यहाँ पर दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हो गया समाप्त। मानस जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, स्ट्रेटेजी भी मंगलवार के लिए बनवा दी। लेकिन जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर्स? तो देखिए विपिन जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम रिकमेंड करते रहते हैं। तो उन स्टॉक्स में उन क्लाइंट्स के पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।